सोच रहा हूँ इनकी अनबॉक्सिंग को स्किप कर दूँ क्योंकि मेरा ना मन हो रहा है डायरेक्ट इनका एक्सपीरियंस शेयर करने का, क्योंकि मेरे अंदर से ना बहुत ही चुल्ल मची पड़ी है इनके बारे में बात करने की। तो आज मेरे पास है नॉइज़ की तरफ से आने वाले नए नवे लॉन्च किए हुए नॉइज़ प्रीमा 2, या फिर यूँ बोल सकते हैं नॉइज़ प्रीमा 2। इनकी लिस्टिंग प्राइस करीब 3,999 रुपये रखी गई है, लेकिन डिस्काउंट के साथ 1,300 रुपये के आसपास मिल जाते हैं। अगर इनके बॉक्स के हाईलाइट फीचर्स की बात करें जो मेंशन कर रखी है, जैसे कि 50 आवर्स प्लेबैक टाइम, डुअल माइक ENC, ब्लूटूथ 5.3, हाइपर सिंक, IPX5 इंस्टा चार्ज वगैरह वगैरह समथिंग कुछ ऐसे हाईलाइट फीचर्स दिए हुए हैं। तो मेरे पास बस बेसिकली ये 3 कलर ऑप्शंस में आते हैं, लेकिन मेरे पास है कार्बन ब्लैक, और बॉक्स की पैकेजिंग थोड़ा सा स्टाइलिश है लेकिन देखने में ठीक ठाक लग रही है। एक चीज़ और ठीक ठाक लगेगी, अगर आप चैनल पे ना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा देख के कि आप समझ जाओ आप। अगर केस ओवरव्यू की बात करा जाए तो ऊपर की तरफ नॉइज़ की ब्रांडिंग दी हुई है, पीछे की तरफ भी नॉइज़ की ब्रांडिंग के साथ इसमें BIS की कुछ यूजर्स इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है। राइट हैंड साइड में USB Type-C का पोर्ट दिया हुआ है। साथ के साथ अगर सामने की तरफ बात करूँ तो इसमें एक छोटी सी LED लाइट दी हुई है जो ये इंडिकेट करती है कि बड्स चार्ज है या डिस्चार्ज है। अभी आप देख सकते हो थोड़ी सी इंडिकेट हो रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि इसके अंदर जो है बड्स फुल चार्ज है और थोड़ी सी चार्जिंग वगैरह हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन डाउन साइज इसका, अगर मैं पर्सनली मेरा मानना है, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है, मेरा जो मानना है इसे सिंगल हैंडली ओपन नहीं कर सकते। हालांकि इससे आपके यूजर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कभी कभार होता है ना कि अगर आप एक हाथ आपका बिजी है दूसरा हाथ आपका खाली है, अगर उनको ओपन करना चाहो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनमें दोनों हाथ ही लगाना पड़ेगा तभी ये ओपन हो सकते हैं। पता नहीं ऐसे क्यों बना, हो सकता है इसकी जो बड़ी बैटरी की वजह से इसको ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिक्स फीलिंग है इनके केस ओवरव्यू को लेके। बाकी आगे बात करूँगा कि आखिर क्या इनका प्लस पॉइंट रहा, मेरे हिसाब से क्या खरे उतरे या नहीं उतरे, कितना मैं कन्विंस हूँ इनको सजेस्ट करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए। ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन वैसे अगर केस ओवरव्यू के बारे में बात की जाए तो मेरी मिक्स फीलिंग है इनके लिए। अगर इन ईयरबड्स की डिज़ाइन ओवरव्यू के बारे में बात की जाए तो इसमें दोनों में नीचे की तरफ नॉइज़ की ब्रांडिंग दी हुई है। साथ के साथ अगर बाकी चीज़ों की बात करा जाए तो ये टच कंट्रोल के साथ आते हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो इन ईयर वाले स्टाइल्स है तो नीचे की तरफ इसमें एक चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है, लेफ्ट एंड राइट की इसमें आप देख सकते हो। इससे चार्ज कर सकते हैं, मतलब ये बॉक्स में ऐसे फिट होता है जिसकी वजह से आप इनको चार्ज कर सकते हो। दूसरी चीज़, ये IPX5 रेटिंग के साथ आता है, जिसमें आपको स्प्लैश प्रूफ, स्वेट प्रूफ और इन सब चीज़ों से मतलब मुक्ति मिल जाएगी। पानी की हल्की फुल्की छींटे पड़ेंगे तो कोई इनसे फ़र्क होने वाला है नहीं। जिमिंग में और रनिंग में, साथ के साथ एक्सरसाइज वगैरह में आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील कराएंगे, क्योंकि स्वेट प्रूफ है, स्प्लैश प्रूफ भी है, तो IPX5 की रेटिंग है। एक चीज़ और इनका डिज़ाइन का पार्ट बन जाता है, वो है इनकी इन ईयर स्टाइल। मेरे हिसाब से बहुत ही कंफर्टेबल फील होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होते हैं जो बात करूँगा आगे चल के, मैं इनकी डिज़ाइन के बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगा कि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस कैसा रहा इनकी डिज़ाइन को लेकर। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर इनके बिल्ड क्वालिटी के साथ अगर इनके डिज़ाइन को नज़र रखा जाए तो ये बेसिकली एक मैट फिनिश के साथ आते हैं और पूरा का पूरा केस इसका मैट फिनिश के साथ दिया हुआ। लेकिन ये मैट फिनिश एक तरह का स्क्रैच प्रूफ है। वैसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इनमें स्क्रैचेस पड़ेंगे तो मैट फिनिश की वजह से महसूस नहीं होंगे, यानी पहचान नहीं पड़ेंगे। दूसरी चीज़, इनमें जो एक पिछली वाले जनरेशन अगर BS103 के बारे में बात की जाए उसमें जो कमियां थी, उन कमियों को बेसिकली इसमें ध्यान रखा गया है, यानी कि इसके केस को बंद करने में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही आप केस लिड को क्लोज करोगे ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो इस हिसाब से जो वहाँ पे कमियां थी वो इसमें दूर की गई हैं। दूसरी चीज़, इनमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी केस लिड को बंद करने में, ये इसका एक प्लस पॉइंट बन जाता है। तो डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट में इस तरह का बिल्ड क्वालिटी देना काबिल तारीफ है ब्रांड, क्योंकि दोबारा 1,300 रुपये के प्राइस में एक सॉलिड बिल्ड देना है। बाकी डिज़ाइन थोड़ा सा ट्रिपिकल है, जो किसी को पसंद आ सकता है, किसी को पसंद नहीं आ सकता। दूसरी चीज़, इसको आप पॉकेट में आसानी से रखते हो, क्योंकि इसकी डिज़ाइन बेसिकली पॉकेट साइज़ की तरह दी गई है। अगर इसके वेट की बात करा जाए तो ये लगभग 40 ग्राम का है और इसमें 500 mAh की बैटरी डाल दी गई, जो कि एक डेफिनेटली काबिल तारीफ बन जाती है। तो मैं डिज़ाइन से थोड़ा सा खुश हूँ इस चीज़ को। हाँ, लेकिन एक इसका एक नेगेटिव पॉइंट वो है जो इसको सिंगल हैंड ओपन नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा सा एक
मामला टेढ़ा बन जाता है। वैसे अगर बात की जाए इनके ईयरबड्स के डिज़ाइन के बारे में, तो ये एक इन ईयर वाले स्टाइल के साथ आते हैं जो कि ऑलमोस्ट ही सबको पसंद आते हैं। इसका एक बेसिक रीज़न ये है कि ये हर एक ईयर साइज में फिट हो जाते हैं आराम से। और दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनको अगर देर तक आप लगाओगे तो उसमें पेन नहीं होता, तो ये एक डिज़ाइन का प्लस पॉइंट बन जाता है। बाकी अगर इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर भी मैट फिनिश दिया हुआ है और एक सॉलिड बिल्ड भी फील कराते हैं। 4 ग्राम का बड्स है, लाइट वेट है, जिसकी वजह से अगर आप कान में देर तक लगाए भी रखोगे तो भी आपको महसूस नहीं हो सकता कि आपने कान में कुछ पहन रखा है। इसका दूसरा एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये बन जाता है कि ये इन ईयर वाली स्टाइल है। हालांकि जनरली क्या होता है, इन ईयर वाले जो बाहर के नॉइज़ को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन इनके केस में नहीं है, आपको हल्का फुल्का थोड़ा सा बाहर की नॉइज़ सुनाई देती है। दूसरी चीज़, इनकी ग्रिप अच्छी बनती है और ये आसानी से फिट हो जाते हैं, मतलब लगाने में ग्रिप अच्छी बनती है और आसानी से फिट वगैरह हो जाता है। जो अगर आप इसमें लॉन्ग टाइम जिम या रनिंग या एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो ये आसानी से निकलने वाले नहीं है। तो इस चीज़ का बेसिकली से ख्याल रखा गया है इसके डिज़ाइन पार्ट में। इसलिए मैंने शुरू में कहा ना कि ये इन ईयर वाले डिज़ाइन है, बेसिकली सबको पसंद आते हैं। इसके 2 रीज़न है, वो भी मैंने आपको क्लियर करे। बाकी अगर चीज़ों की बात करा जाए कि इसमें क्या कैसा होने वाला, तो आने वाले बाकी अगर बाकी चीज़ों की बात करा जाए तो प्राइस के हिसाब से इसका जो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन काफ़ी छोटे छोटे चीज़ों में ध्यान रखा गया है। आगे अगर इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बात की जाऊँ तो मैं कनेक्टिविटी के बारे में भी बात करूँगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्योंकि आज तक जितने भी यूज़ करे हैं सब में मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली कनेक्टिविटी का इशू देखने को मिला। अगर इनके बात की जाए तो मैं इंतज़ार करो थोड़ा सा, डेफिनेटली इसके बारे में बताऊंगा कि क्या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। इनमें भी हाइपर सिंक और ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपको कनेक्ट और इनको डिस्कनेक्ट करने में बड्स को केस लिड से बाहर निकालना नहीं पड़ेगा, मतलब केस से बाहर आपको निकालना नहीं। फर्स्ट टाइम कनेक्ट करने के लिए आपको इनके केस लिड को ओपन करना पड़ेगा। विद इन 2 या 3 सेकेंड में आपके ब्लूटूथ में पॉपअप आएगा इसके नाम के साथ, मतलब जो नाम इसका होगा। देन आप इसे कनेक्ट करोगे और आसानी से सीमलेस कनेक्ट हो जाते हैं। सेकेंड टाइम कनेक्ट करने के लिए आपको इनके बड्स को बाहर नहीं निकालना पड़ेगा, यानी आप केस को ओपन करोगे विद इन 2 या 3 सेकेंड में ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़, इसके डिस्कनेक्ट करने के लिए भी थोड़ा सा टिपिकल चीज़ है, क्योंकि इसमें आपको मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे बड्स को रखो बिना केस बंद के ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाए, लेकिन नहीं, इसमें भी सेम फीचर्स या सेम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया जैसे कि हमें BS103 में थी। यानी आपको बड्स को वापस केस में रखना पड़ेगा, तो उसके बाद केस लिड को बंद करना पड़ेगा, तब जाके डिस्कनेक्ट होंगे। BS103 में जो कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने वाली जो इशू थी वहाँ वो इसमें देखने को नहीं मिल रही, यानी बेसिकली जो 10 मीटर को ब्रांड क्लेम कर रहा है वो फुलफिल हो रही है। और दूसरी चीज़, इसमें कोई आपको ऑडियो ग्लिचेस भी देखने को नहीं मिलते, ना भी आपको कोई साउंड में डिले देखने को मिलता है, यानी टच एंड एक्शन वाला फीचर्स दिया हुआ है। SBC और AAC ब्लूटूथ प्रोफाइल का सपोर्ट देखने को मिलता है। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों में आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं, तो इस चीज़ का है। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें आपको कोई डेडिकेटेड मोड देखने को नहीं मिलता है, यानी ये डायरेक्ट है। जैसे BS103 में गेमिंग मोड और नॉर्मल मोड था, म्यूजिक मोड और गेमिंग मोड था, इसमें कोई डेडिकेटेड मोड देखने को मिला। ये बिल्कुल एक सिंगल प्रोफाइल के साथ आते हैं, जो कि मेरे हिसाब से वर्थ है। एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है कि ये 10 मीटर का जो क्लेम करती है ब्रांड, वो ये फुलफिल कर पा रहे थे, यानी जो कनेक्टिविटी को फीचर्स को ऑप्टिमाइज किया गया है इनमें, वो मेरे हिसाब से फुलफिल है। और अगर प्राइस के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो उसके हिसाब से ये काबिल तारीफ बन जाते हैं। आगे बात करूंगा इनके बाकी चीज़ों के बारे में, जैसे कि मोस्ट कॉमन फीचर्स होता है टच, क्योंकि आजकल जितने भी दौर में जितने होते हैं वो मिस कर जाते हैं। तो अगर इनके टच फीचर्स के बारे में बात की जाए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे रहा, तो आपको थोड़ा सा ना वेट करना पड़ेगा। अगर इन वाले ईयरबड्स के टच फीचर्स के बारे में बात करा जाए तो सेम वही फंक्शनलिटी है जो कि हमें नॉइस के BS103 में देखने को मिली थी, यानी आपको इसमें प्ले एंड पॉज के लिए डबल टैप करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रीवियस ट्रैक के लिए आपको टैप एंड होल्ड करना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करना हो तो आपको राइट बड्स में टैप करना होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करना हो तो लेफ्ट वाले ईयरबड्स में आपको हर एक टैप करना पड़ेगा, जिससे इसका वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा। अगर वॉइस असिस्टेंट आपको एक्टिवेट करना होगा तो किसी भी ईयरबड्स में आपको ट्रिपल टैप करना पड़ेगा, तो इसका वॉइस असिस्टेंट एक्टिव हो जाता है। जितना मैंने अभी तक इनको यूज़ किया उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका जो टच फीचर्स है वो प्रॉपर वर्क करता है, मेंटेन है, यानी काबिल तारीफ भी है। एक तरह से कहा जाए, जैसे जनरली तो मैं टच फीचर्स को यूज़ नहीं करता, लेकिन जितना भी मैं इनको यूज़ किया उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इन छोटी छोटी चीज़ों का बेसिकली तरीके से ध्यान दिया गया है, खासकर आपका एक्सपीरियंस को थोड़ा सा
ओवर बूस्ट करने के लिए। बाकी आगे बात करूंगा इसकी बैटरी के बारे में कि आखिर मेरा पर्सनली क्या एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बैटरी की अगर बात की जाए तो मेन जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था वो है इनकी बैटरी लाइफ से। 500 mAh की बैटरी केस में दी हुई है, और अगर प्रैक्टिकली इनका जो क्लेम कर रही है ब्रांड वो करीब 50 आवर्स क्लेम कर रही है, लेकिन जितना भी यूजर्स मैंने किया था उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि हाँ, जिस हिसाब से जो बैटरी लाइफ क्लेम की जा रही है वो एक इनफ है। मतलब आप इनके बड्स को ईयरबड्स को केस के साथ आप 3 बार से ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, और एक बार अगर बड्स चार्ज हो गए तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटे का बैकअप आराम से दे देते हैं। यानी अगर मैं ओवरऑल टोटल कंबाइन करके बताऊं तो करीब करीब 36 से 38 घंटे का बैकअप मैंने प्रैक्टिकली इनमें प्राप्त किया, जो मेरे हिसाब से काफ़ी इनक्रेडिबल है और काबिल तारीफ भी है। क्योंकि आज की डेट में जो 1200-1300 की प्राइस में जो बैटरी बैकअप अलग अलग तरीके से क्लेम होता है वो ब्रांड्स फुलफिल नहीं कर पाते, यानी खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाते। लेकिन इनके अगर केस में कहा जाए नॉइस बड्स प्रीमा 2, तो इनमें मिले हमें एक बहुत ही लंबा बैटरी बैकअप। बाकी अगर इसकी चार्जिंग की बात की जाए तो USB टाइप सी पोर्ट है, जिसके हिसाब से लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लग जाता है इनके केस को पूरा फुल चार्ज होने में। ओवरऑल अगर बात की जाए कि आखिर क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा इनके माइक को लेके, थोड़ा सा आपको वेट करना। इनके अलावा अगर बात की जाए इनकी कॉल क्वालिटीज़ के बारे में कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनमें क्वाड HD माइक का सपोर्ट दिया हुआ है, साथ के साथ ब्रांड ENC भी क्लेम कर रहा है। इसके साथ अगर इस प्राइस के हिसाब से अगर जो देखा जाए कॉम्बिनेशन, तो मेरा ना कॉल्स के साथ इनका एक्सपीरियंस एक ठीक ठाक रहा, ओके टाइप रहा, क्योंकि ENC की वजह से सामने वाले को आवाज़ मेरी ऐसी जा रही थी जैसे मैं दूर से बात करूं। मतलब मोस्ट ऑफ द केस आप ऐसा कि आप अगर एक कान पे अगर आप यूज़ कर रहे हो इनका, तो आप ठीक से बात नहीं कर पाओगे। सम केसेस में ऐसा हो जाए कि सामने वाले की आवाज़ आपको थोड़ा सा लो पहुंच रही है। अगर बात की जाए बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में, तो नॉइज़ ENC वर्क करता है, मतलब इतना वर्क नहीं करता है। अगर आप मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एरिया पे हो तो आपको मोस्ट ऑफ द केस में यही होगा कि थोड़ा बहुत वर्क करता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में नॉइज़ को उठा लेता है। तो मतलब ओवरऑल कहूँ कि मेरा कॉल्स का जो इनका एक्सपीरियंस रहा वो थोड़ा सा सम टाइम ओके टाइप रहा। मतलब इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोल सकता, अगर इस प्राइस पॉइंट पे अगर देखा जाए प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है। इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जितना एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं एक ऑडियो सैंपल्स रिकॉर्ड करता हूँ इसके इंटरनल माइक से, जिससे आपको बेहतरीन आइडिया लग सकता है कि आखिर इनका जो इंटरनल माइक है वो कितना परफॉर्म करता है। तो अभी जो ऑडियो आप सुन रहे हो वो इन्हीं ईयरबड्स के इंटरनल माइक से सुन रहे हो, जिससे आपको इनके माइक की क्वालिटी का आइडिया लग जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस है। मतलब आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग में आप कैसा यूज कर सकते हो, फिर कितना हिसाब से आप इसे देख सकते हो। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको किस हिसाब से लगा। ओवरऑल जिस प्राइस रेंज में ये आता है उसके हिसाब से जो इनकी कॉल क्वालिटी है वो डेफिनेटली एवरेज टाइप है, मतलब इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अगर बाकी चीज़ों की बात करा, जो इनका सबसे मेन कंपटीशन वाला पार्ट है, या फिर कंपैरेटिव भी बोल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है, वो है इनका साउंड के बारे में अगर बात की जाए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जिस प्राइस रेंज में आते हैं उस प्राइस रेंज में अगर जज किया जाए तो इसका साउंड जो है वो एक तरह से डिसअपॉइंट भी फील कर सकता है मुझे। हालांकि डुअल ड्राइवर मतलब 10 mm का ड्राइवर यूज़ किया गया, 1300-1400 रुपये की प्राइस है, उसके हिसाब से अगर साउंड्स को देखा जाए तो मुझे हर टाइम पे यही फील हुआ कि साउंड में तो ज़रूर कंजूसी की गई है। अगर आप बेसिकली साउंड के बारे में अगर या साउंड्स के लिए ही यूज़ करना चाहते हो, मतलब आपको साउंड्स का एक्सपीरियंस चाहिए ईयरबड्स के, तो मैं नॉइस BS103 को सजेस्ट करूँगा, क्योंकि उनका साउंड इनके मुकाबले बढ़िया है। हालांकि इनका साउंड अच्छा होना चाहिए क्योंकि अभी लेटेस्ट में लॉन्च किया हुआ। तो अगर साउंड्स के बारे में अगर मैं इसको जस्टिफाई करूँ या डिफाइन करूँ, तो बेस मुझे ऐसा लगा जैसे एक एवरेज टाइप हो। अब 500-600 रुपये का जो ईयरबड्स आते हैं उनका हिसाब से मुझे बेस लगा। लाउडनेस बहुत ही दबी हुई लगी, हल्की फुल्की ऐसे यूज़ की गई थी। साथ के साथ जो मिड टोन्स है वो बैलेंस है, अनबैलेंस नहीं है लेकिन बैलेंस है। लेकिन जो हाई फ्रिक्वेंसी है वो मार खा चुकी है यहाँ पे। ओवरऑल अगर आप म्यूज़िक का एक्सपीरियंस करना चाहो तो आपको डिसअपॉइंट हो सकते हो। मूवीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहो तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि मूवीज़ या वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वॉच करते हो उस टाइम पे अगर साउंड्स को जो मैनेज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट सप्रेशंस वगैरह, वो बेसिकली हैं। लेकिन अगर म्यूजिक एक्सपीरियंस का अगर हिसाब से अगर देखा जाए
तो ये डिसअपॉइंट करते हैं और 100% डिसअपॉइंट करते हैं। पर्सनली मैं म्यूजिक से ज़्यादा मूवीज़ के लिए इन्हें रिकमेंड कर सकता हूँ। ओवरऑल जिस प्राइस रेंज में आते हैं, जिस प्राइस ब्रैकेट में आते हैं, उसके हिसाब से ये एक्सेप्टेबल हैं कुछ चेसेस में या कुछ रीजन्स में। दूसरी चीज़, अगर आप 100% वॉल्यूम के साथ अगर आप साउंड्स का या म्यूज़िक का इन्जॉयमेंट करोगे, मज़ा करोगे, तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्शंस वगैरह फील करते हैं। आपको हमेशा ऐसे ही लगेगा इनकी लाउडनेस कम है। तो साउंड के हिसाब से तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया। आपका क्या विचार है, हो सकता है आपका मन बन जाए। अब वीडियो के सबसे ज़्यादा मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट की बात करें जाए, वो इनका कंक्लूज़न क्या, आखिर क्या निकल के सामने आता है। तो फर्स्ट कंक्लूज़न की अगर बात करूँ तो अगर आप साउंड्स के हिसाब से अगर आप म्यूज़िक का एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ये डेफिनेटली रिकमेंडेबल नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक का एक्सपीरियंस में आपको नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज़, अगर कॉल्स के हिसाब से म्यूज़िक वगैरह आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, उस चीज़ में अगर आप देखना इनको जाना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली ऐसे आपका जरूर चेकआउट कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप साउंड्स के लिए भी साउंड के हिसाब से ही अगर बाय करना चाहते हो तो नॉइज़ BS103 ये बाय कर सकते हो। उसका वीडियो भी मैंने दिया है चैनल पे, तो इधर या इधर किसी भी आई बटन में दे दूंगा। तो इस वाले वीडियो के बाद उसे भी आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स वो क्लियर कर देगा। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन लिंक पे इनकी लिंक दे दूंगा, तो आप अगर चेकआउट करना चाहते हो तो आप मेरे लिंक के थ्रू अगर चेकआउट करोगे तो इनडायरेक्टली चैनल की हेल्प हो जाएगी। बाकी अगर आप नॉइज़ के बारे में जानना चाहते हो, यानी नॉइज़ BS103, वो वाला वीडियो आपको इधर मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में अगर कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय।